देखते समय अपनी जिज्ञासा व धैर्य बनाए रखें। जी हाँ, आसमानी बिजली वायुयान से टकराती भी है और नुकसान भी पहुंचा चुकी है। वह बात अलग है कि नुकसान हाल फिलहाल में नहीं हुआ है और नहीं होने की गुंजाइश संभवतः शेष है। हालांकि संभावनाएं नगण्य नहीं है। इस बात का ध्यान 1930 सेकंड शुरू हुआ है कि एयरक्राफ्ट क्रैश बिजली गिरने से भी हो सकता है, जिसके तहत इस पर ध्यान दिया गया। ऐसी घटना का सर्वोत्तम उदाहरण पैन एम फ्लाइट 214 सेकंड दिया जा सकता है। एक खौफनाक मंजर। 8 दिसंबर 1963 पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज की पैन एम फ्लाइट 214 में सवार 81 जाने, जिसमें 8 क्रू सदस्य व 73 यात्री उड़ान पर थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु रास्ते में मौसम खराब होने की जानकारी पायलट को दी गई। तब तक देर हो चुकी थी। हवाई जहाज आकाशीय बिजली का शिकार हुआ क्योंकि प्लेन इसके द्वारा क्रैश हुआ। दुर्भाग्यवश 81 की 81 जाने चली गई, कोई भी बच न सका। क्रैश होने के बाद उस हवाई जहाज की तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कितना भयावह दृश्य हुआ होगा। सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड ने बैठक बुलाया, जांच की गई। सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड की एक जांच ने निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना का कारण एक आकाशीय बिजली थी, जिसने विमान के ईंधन टैंक में से एक टैंक में ईंधन वाष्प को प्रज्वलित किया था, जिससे एक विस्फोट हुआ जिसने एयरक्राफ्ट विंडो में से एक को नष्ट कर दिया। जिस तरह से बिजली ने आग लगा दी थी वह कभी निर्धारित नहीं थी। हालांकि जांच में विभिन्न तरीकों से पता चला कि बिजली उड़ान में विमान को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके कारण नए सुरक्षा नियमों का पालन किया गया। तो ऐसा आज के हवाई जहाज में भी हो सकता है? जी नहीं। चिंता का मुख्य क्षेत्र ईंधन प्रणाली है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी विनाशकारी हो सकती है। इस प्रकार इंजीनियर यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतते हैं कि बिजली की धाराएं किसी विमान की ईंधन प्रणाली के किसी भी हिस्से में चिंगारी पैदा न कर सकें। ईंधन की टंकियों के आसपास की विमान की चमड़ी काफी मोटी की जाती है ताकि जलने से बच सके। सभी संरचनात्मक जोड़ों और फास्टनरों को स्पार्क्स से रोकने के लिए कसकर डिजाइन किया जाता है, क्योंकि बिजली का प्रवाह एक से दूसरे भाग से गुजरता है। प्रवेश द्वार, ईंधन भराव कैप और किसी भी झरोखों को डिजाइन किया जाता है और बिजली का सामना करने के लिए परीक्षण किया जाता है। सभी पाइप और ईंधन लाइनें जो इंजनों को ईंधन ले जाती हैं और इंजन खुद को बिजली से बचाते हैं। इसके अलावा कम विस्फोटक वाष्प उत्पन्न करने वाले नए ईंधन अब व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ऊंचाई पर तापमान नियंत्रण नहीं रहता। पहले तापमान गिरता जाता है, एक निश्चित ऊंचाई पर नियंत्रण रह जाता है, इसके बाद पुनः तापमान में बढ़ोतरी होती है, फिर नियंत्रण पड़ता है, फिर से घटोत्तरी होती है। किंतु जिस क्षेत्र में एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है वहां पर तापमान का ढाल ऋणात्मक ही होता है, अतः तापमान नीचे गिरा होता है। वायुमंडल की मानक ऊंचाई व तापमान के बीच का ग्राफ नीचे दिया गया है। अतः बादल में उपस्थित जल जमने लगता है और बर्फ में बदलने लगता है। बादल गतिशील रहने पर बर्फ कणों में घर्षण होता है, परिणामस्वरूप ऋणात्मक आयन का निर्माण होता है। जैसा कि सभी को पता, धातुएं धनात्मक आवेश ली होती हैं। धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। हवाई जहाज की ऊपरी आवरण एल्यूमीनियम के एलॉय से बनी हुई होती है। इस एलॉय को डुरालुमीन कहते हैं। सतह धनात्मक होती है। ऋणात्मक आवेश एल्यूमीनियम के धनात्मक आवेश की तरफ आकर्षित होती है, जिसे आम भाषा में बिजली का गिरना कहते हैं। नुकीले हिस्से में सबसे पहले बिजली गुजरती है। विंगलेट्स या नोज तथा टेल से निकल जाती है। अंदर बैठे यात्री को पता तक नहीं चलता, हालांकि पायलट और क्रू सदस्य को पता चलती है। यात्रीगण अंदर सुरक्षित रहते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह फैराडे द्वारा किया हुआ एक प्रयोग है। किसी बंद सेल के ऊपरी भाग में विद्युत प्रवाह करने पर उसके अंदर विद्युत प्रवाह नहीं होता। आशा है आपको आनंद मिला होगा। सब्सक्राइब एंड लाइक न चूकी ग्रीन। चित्र स्रोत गूग। आप सभी का आभार एवं ढेर सारा प्यार दिल। धन्यवाद।